अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 का सेकंड थ्योरम करेंगे। थ्योरम को करने से पहले सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी होता है। सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, फिर वो कहते हैं कि एक आपके पास कॉर्ड है, लेकिन कैसी कॉर्ड है विच इज़ नॉट डायमीटर। ये सेंटर है सर्कल का। फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोई कॉर्ड है, ऐसी कॉर्ड है कि जो डायमीटर नहीं होती। डायमीटर कौन सी कॉर्ड होती है? जो सेंटर से पास हो और किसी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए, वो डायमीटर कहलाती है। फॉर एग्जांपल ऐसे आप पूरी लाइन ले लें, इस तरह से ले लें पूरी लाइन, ये डायमीटर कहलाएगी। लेकिन आपने ऐसी कॉर्ड लेनी है जो डायमीटर ना हो। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। अगर आप सेंटर ऑफ सर्कल से इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें इस कॉर्ड के ऊपर, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, एक बाइसेक्ट को कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, इस परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड, तो ये जो लाइन है इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। देखो आपको गिवन क्या है, वो कहते हैं कि अगर आप सर्कल के सेंटर से आप एक लाइन ड्रा करें, एक लाइन ड्रा करें एक कॉर्ड के ऊपर, और किस तरह से ड्रा करें कि वो इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो ये लाइन कैसी होगी? ये लाइन इस लाइन का परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये लाइन जो है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। अब हम इसको समझने के लिए हम इनको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे नाम दे देता हूँ ओ का, क्योंकि ये सेंटर है। और उसके बाद इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए का, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी का। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। नाउ गिवन m इज मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी। हमने कहा था कि ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मिड पॉइंट पर इसको काटेगी। तो हम कह देते हैं कि m जो है वो ए बी का क्या है? मिड पॉइंट। तो हम लिखते हैं कि m इज मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी। m इज मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी। ये जो सिंबल है ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, क्योंकि कॉर्ड एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, लिहाजा आप इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट का सिंबल डालेंगे ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, विद सेंटर एट ओ। इसका मतलब ये है कि m कोई मिड पॉइंट है किसी कॉर्ड ए बी का। मतलब कोई सर्कल है एक ऐसे, ये कॉर्ड जो है वो एक ऐसे सर्कल पर है जिसका सेंटर ओ है। नेक्स्ट हम देखेंगे टू प्रूव। हमने जो है प्रूव क्या करना है, तो मैं लिखूंगा टू प्रूव इसमें एक और बात याद रखनी है कि ये जो डायमीटर ए बी है, सॉरी ए बी कॉर्ड है, ये डायमीटर नहीं है। ये आप लिख देंगे साथ कि ए बी इज़ नॉट डायमीटर, ए बी इज़ नॉट डायमीटर। ये साथ मेंशन कर दें कि ए बी डायमीटर नहीं है, ए बी एक सिंपल कॉर्ड है। हमने ये प्रूव करना है कि ओ से एम तक का ओ एम लाइन जो ओ एम है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। ये फाइंड करना है कि ओ एम जो है लाइन लाइन सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ठीक है, और ए बी इसमें क्या है? ये आपके पास कॉर्ड है। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आप लोगों ने प्रूव करना है। देखो अभी तक आपको गिवन क्या है कि एक आपके पास सर्कल है, उसकी एक कॉर्ड है ए बी। सेंटर से अगर उस कॉर्ड पर हम एक इस तरह से एक लाइन लगाएं कि वो कॉर्ड दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो हमने ये प्रूव करना है कि वो लाइन जो है ए बी पर परपेंडिकुलर होगी। सिंपल ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? नो कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ए को बी से भी ज्वाइन कर देते हैं और ए को ओ से भी ज्वाइन कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी, हम ज्वाइन कर देते हैं इसको कि ज्वाइन ए एंड बी विद ओ, कि ए और बी को हम ओ से ज्वाइन कर देते हैं। और इस तरह से ये जो एंगल बन रहे हैं इनको हम नाम दे देते हैं, इसे मेजरमेंट एंगल 1 का नाम दे देते हैं और इसे हम एंगल 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, 1 2 इस तरह से लिख लें फिर भी ठीक है, या अकेला आप 1 लिख लें या अकेला आप 2 लिख लें फिर भी सही है। ठीक है, बस आप लिख देंगे कि राइट 1 एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शाउन इन फिग। क्या आप एंगल 1 और एंगल 2 का नाम दे देंगे जैसे कि फिग में दिखाया गया। अब हम आते हैं इसके असल पार्ट की तरफ, प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ गिवन पार्ट को और हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में आप क्या लिखेंगे कि एक तरफ आप लिखेंगे स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ आप लिखेंगे रीजंस। तो इस तरफ हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और इस तरफ आ जाएगा आपके पास रीजंस। कि हम, इसका मतलब ये है कि हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे हम उसके साथ में रीज़न लिखेंगे कि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास दो ट्राइएंगल्स बन रही हैं, एक आपके पास बन रही है ओ ए एम और एक आपके पास बन रही है ओ बी एम। ये दो ट्राइएंगल्स हैं, तो इनके दरमियान हम कोरेस्पोंडेंस चेक करते हैं। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइएंगल्स ओ ए एम कोरेस्पोंडेंस ट्राइएंगल ओ बी एम। अब हम इनमें चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इनमें से आपस में जो हैं वो इक्वल हैं, कॉमन है या क्या है। अब आप लोगों को पता है कि रेडियस, जो सर्कल का रेडियस होता है वो हमेशा सेम होता है, एक जैसा होता है, रेडियस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है तो इसका ओ से ए तक का फासला, ओ से बी तक का फासला क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल जो होते हैं वो सेम होते हैं। सर्कल की डेफिनेशन ही यही है कि सेट ऑफ पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल फासले पर हो वो आपके पास सर्कल कहलाता है। तो मैं लिखूंगा कि मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी, कि ओ से ए तक का फासला और ओ से बी तक का फासला इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, कि एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं और एक ही सर्कल के जितने मर्जी रेडियस ले ले वो इक्वल होते हैं आपस में। उसके बाद ए से एम तक का फासला और एम से बी तक का फासला ये भी आपस में इक्वल है। मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम। ये आपस में क्यों इक्वल है, ये गिवन में था कि ओ एम इस तरह से इस पर इसको डिवाइड करता है कि इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक फासला सेम हो गया। तो आप लिखेंगे ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद ये देखें ये साइड दोनों में कॉमन है, ओ एम इस ट्राइंगल की भी साइड है और ओ एम इस ट्राइंगल की भी साइड है। तो आप लिखेंगे मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एम, ये दोनों में कॉमन साइड है। ठीक है, अब देखो दोनों दो ट्राइंगल में तीन चीज़ें आपस में कॉमन है, कंग्रेंट है। ठीक है, तीन चीज़ें आपस में कंग्रेंट है, इक्वल है। तो अब हम इस पे एक रूल अप्लाई करेंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट अप्लाई करेंगे। सिंस या देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम कंग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी एम, कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई करेंगे, साइड साइड कंग्रेंट टू साइड साइड साइड। कि अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है वो ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट होंगी। अगर वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो इसका मतलब है फिर उनका हर एंगल और हर साइड आपस में कंग्रेंट होगी। तो अब हम देख सकते हैं कि ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं। इसके एंगल को हमने 1 कह दिया और इसके एंगल को हमने 2 कह दिया। इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर मेजरमेंट एंगल 1
इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसमें आप एक और बात नोटिस करें कि एक पूरी लाइन जो होती है, एक पूरी लाइन पर ये जो एंगल बनता है ये 180 का बनता है। पूरी लाइन पर एंगल कितना बनता है? 180 का। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल कितना बनेगा? 180 का। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल कितना बनेगा, तो ये 180 बनेगा। एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1 + 2 का सम जो है वो कितना बनेगा? 180 बनेगा। अब एम एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे मैं लिखूँगा डेट इज़ मेजरमेंट एंगल 1 + मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों? ये किसके इक्वल है एंगल? ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए एम बी। कि ए एम बी कि ए से बी तक जाने में जो एम का एंगल बन रहा है वो कितना है? 180 है। देखो हमने कहा है कि मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2 आपस में क्या है? इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने कैसे लिखा? देखो, अगर मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2 के, और हमें कंडीशन ये है मेजरमेंट एंगल 1 + मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं किसी एक को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेजरमेंट एंगल 1 की जगह मेजरमेंट एंगल 2 पुट कर देता हूँ, ये यहाँ पे, क्योंकि इक्वल है ना आपस में स्टेटमेंट्स, तो इसको मैं पुट करता हूँ मेजरमेंट एंगल 2 + मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल 2 + मेजरमेंट एंगल 2 ये बन जाएगा 2 मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू, सॉरी ये 118 का सम कितना था? 180 था, 180 डिग्री। अब ये 2 इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 एंड मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो, अगर मेजरमेंट एंगल 2 90 है तो मेजरमेंट एंगल 1 भी किसके इक्वल होगा? 90 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। लिहाजा इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखा है। अब देखो, ये भी एंगल 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। आपको पता है कि जब दो लाइंस के दरमियान आपस में 90 का एंगल हो तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो हम लिखेंगे डेट इज ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम 1 एंड 2। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। यहाँ पे रीजन में लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कि इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके हमने कह दिया कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। इक्वेशन 1 को 2 में कैसे यूज़ किया वो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं।